हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि हमारा जो नया एंड्रॉयड का बैच है ऑफलाइन का, वो 25 मार्च से स्टार्ट होगा और हमारा जो आईफोन का नया बैच है वो 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो यदि आपको एंड्रॉयड की ट्रेनिंग लेनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके सीट बुक करा सकते हैं, और यदि आपको आईफोन ट्रेनिंग लेनी है तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। आप दोनों कोर्स को एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड्रॉयड प्लस आईफोन। ठीक है, तो अगर इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप ज़रूर कॉल करें और इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मैं लाया हूँ MT6360 UP एक आईसी आती है जिसको बहुत सारे लोग चार्जिंग आईसी के नाम से जानते हैं। तो ये आईसी का बहुत फॉल्ट आ रहा था, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने सिलेक्ट किया कि इस आईसी के बारे में मैं बताऊं कि हम लोग जो चार्जिंग आईसी समझते हैं ना, ये चार्जिंग आईसी कम है, इसके अंदर और भी सेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस आईसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे फ़ोन का रिस्टार्ट होना, फिंगरप्रिंट में इशू आना, सेट का डेड होना, चार्जिंग की प्रॉब्लम आना, फास्ट चार्जिंग की प्रॉब्लम आना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए इस आईसी को आपको अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी किसी मोबाइल फ़ोन को रिपेयरिंग करेंगे तो आजकल जितने भी 5G फ़ोन है मीडियाटेक के, उसके अंदर आपको ना एक आईसी मिलेगी। देखिए यहाँ पे लगी है MT6360 UP। इसको हम ज़्यादातर चार्जिंग आईसी के नाम से जानते हैं। और ये आईसी जहाँ भी लगी होगी ना, इसके पास आपको 3 कॉइल मिलेगी। जैसे आप देख सकते हो 1, 2, 3। ये जो तीनों हैं ये बेसिकली बक कॉइल्स हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ इस आईसी की पूरी डिटेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि इससे क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं अपने फ़ोन में। तो सबसे पहले देखिए, ये जो MT6360 है ये जब लगभग 5G फ़ोन्स में आपको मिलेगी, चार्जिंग आईसी के तौर पे देखी जाती है। और अगर मैं इसके पार्ट कंपेटिबिलिटी पे जाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ MT6360 UP, तो ये आईसी आपको लगभग सभी मीडियाटेक के 5G फ़ोन्स में देखने को मिलेगी। ये तो कुछ ही मॉडल है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे M3 Pro 5G उसमें भी लगी है। तो जैसे देखो, ऑनर के फ़ोन है, मोटरोला के फ़ोन है, ओप्पो के फ़ोन है, सैमसंग में भी लगी है, शाओमी में भी लगी है, बहुत सारे फ़ोन्स में ये यूज़ होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए। ठीक है, जैसा कि बहुत, जैसे मैं भी बार बार चार्जिंग आईसी बोल रहा हूँ इस आईसी को, तो यहाँ पे टॉपिक भी है MT6360 UP 5G चार्जिंग आईसी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस आईसी के अंदर कम से कम यहाँ पे 7 सेक्शन इन्वॉल्व है। देखिए आप, मैंने पूरे सेक्शंस को बनाया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सबसे पहले इस आईसी के अंदर स्मार्ट पावर मैनेजमेंट आईसी भी होती है। मतलब इस आईसी के अंदर चार्जिंग के अलावा कुछ पावर सेक्शन भी होता है। मतलब इस आईसी के खराब होने से सेट डेड भी हो सकता है, रिबूट भी मार सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, इस आईसी के अंदर चार्जिंग आईसी भी है। आपको पता है कि किसी भी फ़ोन की चार्जिंग आईसी बीपीएस सप्लाई बनाती है, मीडियाटेक में उसको वीसीस बोलते हैं, और इसके अलावा फ़ोन को चार्ज करने का भी काम करती है। तो चार्जिंग सर्किट भी इसी के अंदर है। तीसरा, इस आईसी के अंदर पार्ट है पीडी कंट्रोलर। पीडी यानी होता है पावर डिलीवर्ड। आजकल जितने भी नए फ़ोन्स आते हैं आपने देखा होगा पीडी चार्जर्स आते हैं, पीडी सर्किट होता है जो हमारे फ़ोन को फास्ट चार्जिंग करने में और स्मार्ट चार्जिंग करने में सपोर्ट करता है। तो ये इसमें पीडी कंट्रोलर का पूरा सर्किट है। चौथा है ड्वेल फ्लैश लाइट एलईडी, जो हमारी एलईडीज होती है, जो कैमरा फ्लैश लाइट होता है, उसके जो आउटपुट्स हैं वो भी यही आईसी कंट्रोल करती है। ठीक है, तो 4 सेक्शंस हो गए। इसके अलावा पांचवा यहाँ पे देखो आरजीबी एलईडी ड्राइवर। आपको पता है आरजीबी रेड, ग्रीन और ब्लू, ये जो आरजीबी कलर्स होते हैं, इसका भी जो कंट्रोल है वो मीडियाटेक की इसी आईसी के अंदर है। नेक्स्ट, 2 चैनल बक। मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा था कि किसी भी फ़ोन की जो पावर आईसी होती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे इस फ़ोन की पावर आईसी देखो लगी है यहाँ पे, ये इस फ़ोन की पावर आईसी है। तो आपको तो सबको पता है कि पावर आईसी के पास जो इतनी सारी कॉइल्स होती हैं ये बक वोल्टेज बनाती है, और इन बक वोल्टेजेस में फॉल्ट आने से आपका सेट डेड हो जाता है। तो क्या है कि इस फ़ोन में कंपनी ने पावर आईसी को तो ये काम दिया ही है बग बनाने का, लेकिन ये जो आईसी है ना, ये जो आईसी है इसको भी काम दिया है। ये जो आईसी है
टू फेज बक कन्वर्टर इसके अंदर है, मतलब दो बक ऐसी है जो ये आईसी चार्जिंग आईसी बनाती है, इसीलिए इसको मैंने पावर आईसी का भी नाम दिया है, इसीलिए इसको स्मार्ट पावर सप्लाई यहाँ पे कहा गया है। तो ये जो दो कॉइल आप देख रहे हो ना, ये वाली, यहाँ से पावर सप्लाई निकल के और हमारे फ़ोन के अलग अलग डिपार्टमेंट पे जाती है, जिसको मैं अच्छे से अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब ये पक्की बात हो गई कि इस आईसी के ख़राब होने से अगर ये बक नहीं बनी तो आपका सेट हो सकता है डेड हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है 6 चैनल एलडीओ, मतलब ये हुआ कि जैसे पावर आईसी के अंदर एलडीओ सर्किट होता है ना, जो छोटी छोटी वोल्टेजेस डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे आपने देखा होगा 1.8 VIO, 2.8 VIO, 3.3 USB, ऐसे वोल्टेजेस जो होती है, उसी तरीके से 6 एलडीओ वोल्टेज ये आईसी बनाती है। तो आप इसको चार्जिंग आईसी कैसे बोल सकते हो, तो कंप्लीटली पावर आईसी के जैसा काम कर रही है। तो 6 एलडीओ वोल्टेज ये आईसी बनाती है, ठीक है। तो आपने देखा कि इस आईसी के अंदर चार्जिंग सर्किट भी है, इस आईसी के अंदर पावर मैनेजमेंट सर्किट भी है, पावर मैनेजमेंट में एलडीओ सेक्शन भी है, बक सेक्शन भी है, और एलईडीज को भी कंट्रोल कर रहा है, फास्ट चार्जिंग सर्किट भी है, और चार्जिंग आईसी तो है ना। तो आज का जो टॉपिक है ना, इसमें मैं 2 चीज कवर करने वाला हूँ। आप चार्जिंग आईसी तो सब कहते ही हो, मैं आपको ना इसके बारे में आज बताना चाहता हूँ, 2 चैनल बक कैसे काम करता है और 6 चैनल एलडीओ कैसे काम करता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी कोई 5G फोन आए और उसमें 6360 लगी हो, तो इसको जरूर डायग्नोसिस करना, इस आईसी के खराब होने से भी सेट डेड होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये देखिए, ये सर्किट मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है बक एंड एलडीओ सर्किट। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये आईसी के अंदर जो 2 फेज बक कन्वर्टर है और 6 एलडीओ सर्किट कैसे काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे सेट में डेड होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है MT 6360 यूपी में बक 1। तो यहाँ पे देखिए लिखा है EMI VDD 2। तो जब भी आप किसी भी इस टाइप के फोन्स को रिपेयर करेंगे तो इस चार्जिंग आईसी के पास 2 बक कॉइल लगेगी। तो एक कॉइल होती है जो रैम की वोल्टेज बनाती है, रैम की 1.2, रैम को 2 वोल्टेज की जरूरत होती है, एक 1.2 एक 0.6। तो जो पहली वोल्टेज है, जो हाई एम्पियर का करंट बनता है, वो यहाँ से बनता है, और ये वोल्टेजेस होती है 1.2, देखिए 1.2 वोल्ट, ठीक है। और ये जाती है रैम को, ठीक है। मतलब अगर ये लाइन शॉर्ट कर गई, ठीक है, या फिर ये वोल्टेज नहीं बनी, तो ऐसी सिचुएशन में रैम ऑन नहीं होगी। रैम ऑन नहीं हुई तो आपका फ़ोन जो है, जब आप से ट्रिगर करोगे तो हो सकता है आपका फ्लैक्चुएशन पे जाए, ठीक है, डीसी मशीन, या फिर हो सकता है आपका फ़ोन पोर्ट बनाए और ऑन ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आप किसी फ़ोन को रिपेयर करें और ये वाली आईसी लगी तो चार्जर लगा के कॉइल पे चेक करें, 1.2 आनी चाहिए। दूसरी जो बक है, यहाँ पे बक 2 लिख देते हैं, ठीक है। ये जो बक बनती है स्पेशल RFIC के लिए, इसकी नेटवर्क आईसी, आपको पता है जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन होते हैं उसमें नेटवर्क आईसी MT 6190 यूज़ होती है, और उसको काम करने के लिए एक 1.3 वोल्टेज बनती है जो ये कॉइल बनाती है। तो अगर ये वोल्टेजेस नहीं बनती है तो इससे नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कॉइल्स हैं, पहला है रैम की और दूसरा है RFIC की, यानी नेटवर्क की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप बक 1 को जरूर चेक करना, 1.2, इससे आपके फ़ोन में फॉल्ट होता है, डेट की प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं एलडीओस की। आप देखिए 6 एलडीओ वोल्टेजेस बनते हैं, देख सकते हैं। तो पहला एलडीओ है फिंगरप्रिंट का, ठीक है। तो ये जो आईसी होती है सबसे पहला वोल्टेज बनाती है 1.8 फिंगरप्रिंट के लिए। आपको सबको पता है कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है उसको चलने के लिए 1.8 चाहिए, और आज पहले तो पावर बनाती थी, लेकिन इस फोन में चार्जिंग आईसी बनाती है। आपने कभी कभी देखा होगा फिंगरप्रिंट गर्म होता है और आपका फ़ोन रिबूट मारने लगता है। आप जैसी फिंगरप्रिंट को निकालते हो तो आपका फ़ोन रिबूट मारना बंद कर देता है। तो कभी कभी फिंगरप्रिंट शॉर्ट होने से ये 1.8 शॉर्ट होती है और आपका फ़ोन रीस्टार्ट होता है। तो अगर कभी आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो तो ये जो फिंगरप्रिंट वाली 1.8 वोल्ट को आप कंसीडर कर सकते हो, इसके शॉर्ट होने से भी फ़ोन रीस्टार्ट होता है। दूसरा वोल्टेज ये आईसी बनाती है जिसको हम बोलते हैं टच पैनल के लिए। आपको पता है कि हमारे फ़ोन में जो टच होता है 2 प्रोटोकॉल पे बेसिकली काम करता है, एक I2C प्रोटोकॉल और एक SPI प्रोटोकॉल। तो आपने देखा होगा जब SPI प्रोटोकॉल पे टच काम करता है तो इसका एक इनपुट होता है 1.8, तो ये आईसी प्रोवाइड कर रही है 1.8 टच के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि इस आईसी से अगर 1.8 ड्रॉप होता है तो टच का भी फॉल्ट आएगा चार्जिंग आईसी से, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है।
तीसरी वोल्टेज बनती है एसडी कार्ड के लिए। आप सबको पता है कि एसडी कार्ड की जो वोल्टेज होती है वो उस कार्ड मेमोरी कार्ड लगाने के बाद बनती है, ठीक है। तो ये कार्ड की वोल्टेज है मेमोरी कार्ड की 2.8। और चौथी वोल्टेज एक बनती है 2.8 से 3.0 सीपीयू के लिए। तो मैं बता दूं वोल्टेज नंबर 1, वोल्टेज नंबर 2, वोल्टेज नंबर 3 और वोल्टेज नंबर 4 ये ऑफलाइन वोल्टेजेस है। ऑफलाइन का मतलब होता है कि ये दो वोल्टेज तब बनेंगी जब आप फिंगरप्रिंट कनेक्ट करोगे या टच कनेक्ट करोगे, तब बनेंगी। और ये जो दो वोल्टेज तब बनेगी जब एसडी कार्ड डिटेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको ऑफलाइन वोल्टेजेस बोलते हैं। और पांचवी जो वोल्टेज है इस पे लिखा है EMI VDD VMDDR और छठी है EMI VDDQ। तो ये जो EMI VMDDR है ये CPU की वोल्टेज है 0.7, ये एक्टिव वोल्टेज है, मतलब जैसी सेट ऑन हुआ ये बनेगी ही बनेगी। अगर ये वोल्टेज नहीं बनी तो उस कंडीशन में आपका सेट डेड हो जाएगा। और ये जो छठी वोल्टेज है EMI VDDQ, ये जो वोल्टेज है ये स्पेशली रैम की वोल्टेज है। मतलब रैम को दो वोल्टेज चाहिए, 1.8 यहाँ से बनती है और 0.6 यहाँ से बनती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये आईसी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये रैम की एक भी वोल्टेज ड्रॉप हुई तो ऐसी सिचुएशन में आपका सेट ऑन नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है पोर्ट पे जाए रिबूट मारे। और अगर ये 1.8 ये 1.8 या एसडी कार्ड की वोल्टेज शॉर्ट होती है तो उस कंडीशन में भी आपका फोन रिबूट मार सकता है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि आज से इसको पावर चार्जिंग आईसी बोलना गलत होगा। अगर आपको कहीं भी MTK मीडियाटेक कि कहीं भी MT6360 मिलती है तो बिल्कुल आप देखते ही बताओगे कि भैया इसके पास 3 कॉइल लगी होगी। 3 कॉइल का मतलब ये हुआ कि 3 कॉइल लगने का मतलब हुआ कि एक कॉइल होगी BPH की, यहाँ पे BPH बनेगी 3.7 जिसको V6 बोलते हैं मीडियाटेक में, और एक कॉइल होगी रैम की, इस पे बननी चाहिए 1.2 वोल्ट, एकदम कंपलसरी बननी चाहिए डेड फोन में। अगर नहीं बनी ना तो ये आईसी फॉल्टी हो सकती है या ये लाइन शॉर्ट है। और एक वोल्टेज बनेगी 1.3, ये बनेगी RFIC के लिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है लेकिन ये बननी जरूरी है रैम की। और ये आईसी 6 LDO वोल्टेजेस बनाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली वोल्टेज टच फिंगरप्रिंट के लिए 1.8, दूसरी टच पैनल के लिए 1.8, तीसरी SD कार्ड के लिए 2.8, एक SD का फीडबैक होता है 2.8 जो CPU में जाता है 3.0, पांचवी वोल्टेज एक बनती है VD रैम की जो CPU में जाती है, और छठी बनती है रैम की 0.6, ठीक है। तो आप इसको सर्किट में भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है जाके। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था और मुझे लगा कि अगर मैं इसको समझाऊं तो हो सकता है आपके लिए कुछ काम आ जाए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद MT6360 का एटलीस्ट बक सेक्शन और LDO सेक्शन जरूर क्लियर हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में छोटे छोटे टॉपिक्स आपके पास रेगुलर लाते रहूँगा। आजकल मैं सोच रहा हूँ कि डेली 1-2 दिन पे वीडियोस बनाऊं ताकि आपका नॉलेज बूस्ट होता रहे, क्योंकि आजकल नए 5G के बहुत सारे टॉपिक आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।